लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.6 का बेसिक सीखा था। ये वीडियो में स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.6। तो इसमें पहले अपन को पार्शियल फ्रैक्शन यूज करके सिंप्लीफाई करना है, फिर इंटीग्रेशन करना है। फर्स्ट स्टेप अपन आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ पे डिनोमिनेटर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होना चाहिए, मतलब फैक्टराइज्ड फॉर्म में होना चाहिए, एंड डिनोमिनेटर का डिग्री शुड बी ग्रेटर। अगर मैं इसको ओपन कर देता हूँ, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ओपन करके ऐसा कुछ आंसर आएगा तो डिनोमिनेटर का डिग्री इज ग्रेटर, तो मैं पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर सकता हूँ। अगर इन दोनों का डिग्री सेम है या न्यूमरेटर का डिग्री बड़ा है तो अपन को लॉन्ग डिवीजन करना पड़ जाता है, करेक्ट है। अगर डिनोमिनेटर का डिग्री बड़ा है तो मैं सीधा पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखूंगा x माइनस 1। ये ध्यान रखना, अपन अभी इंटीग्रेशन नहीं करते हैं। अपना जो प्रॉब्लम है वो अपन उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख रहे हैं। ये लीनियर फंक्शन है दोनों जगह। लीनियर फंक्शन में सिंपली a अपॉन दिस प्लस b अपॉन सेकंड ब्रैकेट, करेक्ट है। अब मैं RHS का LCM लूंगा ताकि मैं a और b का आंसर निकाल पाऊं। हमेशा इसकी स्टेप सेम ही रहेंगे। अब डिनोमिनेटर तुम्हारा कैंसिल, करेक्ट है, तो बचा तुम्हारा x माइनस 1 इज इक्वल टू a x माइनस 3 प्लस b x माइनस 2, ऐसा बन गया। अब मुझे a और b का आंसर निकालना है। तो a और b का आंसर निकालने के लिए एलिमिनेशन मेथड बेसिकली, कि अगर मैं यहाँ पे x का वैल्यू 3 लेता हूँ तो ये एलिमिनेट ही हो जाएगा, ये पूरा जीरो ही हो जाएगा, तो मुझे b का आंसर मिल जाएगा। तो पूरे इक्वेशन में मैं x का वैल्यू 3 ले लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा तुम्हारा एट, पहले लिखता हूँ मैं x इक्वल टू 3, यहाँ पे बचने वाला है 2 इज इक्वल टू, ये तो 0 और यहाँ पे 3 दिया है तो b, तो b का आंसर सीधा 2 ही आ गया। यहाँ पे 3 पुट किया है x का वैल्यू, तो ये आंसर आएगा। नेक्स्ट एट, अब मेरे को b को 0 करना है, तो ये पूरा 0 करने के लिए x का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा मुझे, 2। एट x इक्वल टू 2, LHS में क्या बचेगा, 1 बचेगा, RHS में माइनस a और ये तो 0, तो a का आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा -1 आ गया। अपना ये आंसर आ गया। इसके बाद अपने पार्शियल फ्रैक्शन कंप्लीट कर लिया है। तो अब ओरिजिनल क्वेश्चन को मैं लिखता हूं, दिस विल बी a अपॉन x माइनस 2 प्लस b अपॉन 2 अपॉन x माइनस 3 dx, करेक्ट है ना। ओरिजिनल क्वेश्चन का वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू मैंने लिख लिया। अब इसका इंटीग्रल तो सीधा पॉसिबल है। इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, माइनस log mod x माइनस 2 प्लस 2 log mod x माइनस 3 प्लस c। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर, ठीक है। चलते हैं इसके सेकंड वाले से। अब ये डिनोमिनेटर तुम्हारा फैक्टराइज्ड फॉर्म में नहीं है, तो अपन को बस एक स्टेप ज्यादा क्या करना पड़ेगा, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, फिर पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे, करेक्ट है। हमेशा ये चीज ध्यान रखना है कि अगर डिनोमिनेटर का डिग्री बड़ा है मैं तो ही पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर सकता हूँ। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसको मैं पहले लिख देता हूँ, अपॉन, अच्छा इसको स्प्लिट करना है, तो इसका स्प्लिट विल बी प्लस 6 माइनस 3 ये ऐसा होगा, तो दिस विल बी एक ब्रैकेट होगा x प्लस 6, एक ब्रैकेट होगा x माइनस 3, करेक्ट है।
ये मैंने फैक्टराइज फॉर्म में लिख दिया है। अब मैं इसको क्या लिखूंगा, लेट दिस बी इक्वल टू a upon x plus 6 plus b upon x minus 3। यहाँ पे ब्रैकेट तुम्हारा जो भी बने, अगर लीनियर फंक्शन है तो लीनियर फंक्शन में a अपॉन प्लस b अपॉन, ये ध्यान रखना है, लीनियर फंक्शन मतलब x का डिग्री 1, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, अभी एलसीएम लेंगे, ये जो स्टेप्स है ये सारे केसेस के लिए सेम ही, सारे केसेस में स्टेप यही रहेंगे, बट इसमें बस ये केस लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, इसलिए कंफ्यूजन होता है। एक बार ये समझ के उसके बाद स्टेप और पैटर्न पूरा सेम है। ये ऐसा होगा, कैंसिल हो गया, 3x plus 5 इक्वल टू प्लस b x plus 6। अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है, पहले इसको 0 फिर इसको 0, तो एट x इक्वल टू 3, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं एट x को जब मैंने 3 लिया तो LHS में क्या बचेगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 9 प्लस 5 विल बी 14 विल बी इक्वल टू, ये तो 0 हो गया और ये क्या हो जाएगा 9b, तो b का आंसर क्या आने वाला है तुम्हारा 14/9। वैसे ही एट x इक्वल टू, इसको 0 बनाना है तो क्या लेना पड़ेगा -6, -6 में ये हो जाएगा तुम्हारा -18 प्लस 5 -13, यहाँ पे ये तो 0 तो ये हो जाएगा -9a, तो यहाँ पे a का आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा 13/9। ये आंसर आ गया, इसके बाद तो अब इंटीग्रेट ही करना है, तो इसका वैल्यू मैं इसके टर्म्स में लिखूंगा, दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ इसका इंटीग्रेशन मुझे सीधा पता है, ये हो जाएगा 13 log mod x plus 6 upon 9 ये कुछ ऐसा होने वाला है। इसका आंसर एकदम सेकंड वाले का है 14 log mod x minus 3 13 log mod x plus 6, उन्होंने अपॉन 9 कॉमन लिया, यहाँ पे आंसर छोड़ा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये पूरा आंसर ऐसा ही रहने वाला है। चलो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि इसमें स्टेप्स थोड़े ज्यादा करने हैं। स्टेप्स थोड़े ज्यादा करने हैं मतलब यहाँ पर मैं तुमको समझा रहा था कि पार्शियल फ्रैक्शन यूज करने के लिए इसका डिग्री बड़ा होना चाहिए। अगर डिग्री सेम आ गया है तो मेरे को पहले लॉन्ग डिवीजन करके इसको सेपरेट करना पड़ेगा, उसके बाद मैं लिख सकता हूँ। तो मेरा मतलब है दिस विल बी, पहले अपन इसको लॉन्ग डिवीजन करके डिग्री डिनोमिनेटर का बड़ा कर देंगे। बड़ा कैसे करने वाले हैं, यहाँ पे सबसे पहले ऊपर क्या लिखूंगा मैं, +2 लिखूंगा, तो दिस विल बी 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, करेक्ट है। तो ये सिंप्लीफाई करके क्या हो जाएगा तुम्हारा, माइनस करेंगे तो ये माइनस, ये प्लस 6x हो जाएगा, इसका साइन चेंज, ये -4, तो यहाँ पे क्या बचने वाला है -3। तो फर्दर डिवीजन इज नॉट पॉसिबल। तो अब मैं क्या लिखने वाला हूँ, न्यूमरेटर का वैल्यू इज, ये अपन ने पहले एक्सरसाइज में सीखा है, न्यूमरेटर का वैल्यू इज दिस इनटू दिस प्लस रिमाइंडर। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, इंटीग्रेशन ऑफ
this into 2 plus remainder upon denominator तो as it is वैसा ही। तो ये और सिंप्लीफाई करके हो जाएगा तुम्हारा, सेपरेट करेंगे, सेपरेट करने पर ये कैंसिल, तो ये क्या बन जाएगा, इसको सीधा लिख लेता हूं मैं, ये दोनों कैंसिल होंगे। चलो पहला कुछ ऐसा होगा, लास्ट में dx, ये कैंसिल। तो फाइनली तुम्हारा क्वेश्चन बना है 2 अपॉन 2 पहला एज इट इज प्लस करेक्ट है, पहला टर्म कुछ ऐसा होगा। तो 2 का इंटीग्रल तो मैं सीधा कर सकता हूँ, 2x हो जाएगा। इसका इंटीग्रल करने के लिए अब मुझे पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना पड़ेगा। तो आगे की स्टेप्स एग्जैक्टली सेम है। ये वाले क्वेश्चन में मेहनत इतना करना था कि पहले लॉन्ग डिवीजन करके अपन डिग्री डिनोमिनेटर का बड़ा बना देंगे। अब पार्शियल फ्रैक्शन के स्टेप्स एग्जैक्टली सेम है। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, सबसे पहले इसको लिखेंगे, सिक्स एक्स माइनस 3 अपॉन, इसका स्प्लिट क्या होने वाला है, -2 -1, तो ये बचने वाला है तुम्हारा x माइनस 2 x माइनस 1। इसका स्प्लिटिंग में मिडिल टर्म करेंगे तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2। तो एट द एंड तुम्हारा ब्रैकेट बनेगा x माइनस 2 एंड x माइनस 1। चलो तो दिस विल बी इक्वल टू a अपॉन x माइनस 2 x माइनस 1, तो ये डिनोमिनेटर पूरा कैंसिल। कुछ ऐसा बचेगा। अब एलिमिनेशन करना है तो एट x इक्वल टू 1, यहाँ पे क्या बचने वाला है 6 माइनस 3 मतलब 3 ही बचेगा, और जिसमें क्या बचेगा माइनस b, तो b का आंसर आ जाएगा तुम्हारा -3। वैसे ही एट x इक्वल टू 2, LHS में क्या बचेगा 9 बचेगा, RHS में सिर्फ a ही बचने वाला है, तो a का वैल्यू 9 आ गया है। तो अब इतना मेहनत अपन क्यों कर रहे थे, ताकि इसको दूसरे टर्म्स में लिख पाए। तो फाइनली इंटीग्रेशन में क्या बचेगा तुम्हारा 2 प्लस ये हो जाएगा a अपॉन x माइनस 2 प्लस b अपॉन b माइनस है तो -3 अपॉन x माइनस 1 dx। करेक्ट है, इतना मेहनत कर लिया। तो अब इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, मैं सीधा ही लिख सकता हूँ 2 का इंटीग्रल इज 2x, इसका इंटीग्रल इज 9 -3, तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ये फाइनल आंसर है। चलो ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, समझने में टाइम लगता है, धीरे धीरे तुमको अब ये पैटर्न समझ में आते जा रहा होगा। आई होप तुमको ये सब समझ रहा है। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आ रहा है देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।